नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस का 35 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 18 फरवरी 2022 को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 18 फरवरी को दोस्तों जाकर ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। ठीक है, 100% यही पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है आपके 18 फरवरी 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ओम, बी में लिखा है जूल, सी में लिखा है वाट और डी में लिखा है ओम मीटर। तो आपको बताना ये प्रश्न है दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर, निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायु, बी में लिखा हुआ हीरा, सी में लिखा हुआ कांच और डी में लिखा हुआ बर्फ। तो देखिए दोस्तों आपको हम सबको बता देते हैं। ठीक है, देखिए वायु का जो हमारा अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 1 होता है। ठीक है, हीरा का जो अपर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। ठीक है, और कांच का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों वो 1.5 होता है। ठीक है, आपको उसको याद रखना है। और बर्फ का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों वो होता है 1.31। ठीक है, चारों को आपको याद रखना है। और प्रश्न में आपको क्या बताना था कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका, हीरा का है 2.42 सबसे अधिक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल दर्पण, बी में लिखा उत्तल दर्पण और सी में लिखा अवतल दर्पण और डी में लिखा उत्तर लेंस। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मोटर कार के चालक के सामने दोस्तों कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5 नंबर, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ मेंडल, बी में लिखा हुआ डार्विन और देखिए सी में लिखा हुआ लेमार्क और यहाँ पे डी में लिखा है जोहानसन। तो आपको ये 5 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जोहानसन ने किया, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6ठा नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% जाकर पेपर में ये छपने वाला है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। क्या प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए एक ये भी बात को भी आपको ध्यान में रखना है साथ में कि अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों हजामत बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए भी किया जाता है, आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7 नंबर, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको ये प्रश्न बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 × ½ है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं,
8 नंबर दोस्तों, ये 35 काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, इसलिए 1 से लेकर 35 तक दोस्तों सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न ये 35 में से दोस्तों आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा उसमें सेम टू सेम लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें, ठीक है। 1 सेकेंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप ना करें, ठीक है। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी में लिखा है 25 मिलीमीटर पर होता है, सी में लिखा है 25 मीटर पर होता है, डी में लिखा है अनंत पर होता है। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि समान मानव नेत्र को दूर बिंदु तो अनंत पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए ये भी आपको साथ में याद रखना है कि समान नेत्र के लिए दोस्तों निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु जो होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन ए में लिखा है योनि में, बी में लिखा है गर्भाशय में, सी में लिखा है अंडाशय में और डी में लिखा है फैलोपियन नलिका में। तो आपको दोस्तों ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आम, बी में लिखा हुआ है गुलाब, सी में लिखा है गेहूं और डी में लिखा है मटर। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर को चुना दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय बदलता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, जस्ता का अयस्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सिनेबार, बी में लिखा है जिंक बुलेट, सी में लिखा बॉक्साइट और डी में लिखा हुआ हेमेटाइट। तो आपको दोस्तों 12 नंबर प्रश्न बताना है कि जस्ता का अयस्क है, तो जिंक बुलेट जो है दोस्तों ये जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ये भी प्रश्न दोस्तों ललन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर दोस्तों 10 के पावर -9 होता है 1 नैनोमीटर बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 14 नंबर है, पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और सी में लिखा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में लिखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य और डी में लिखा है कोयला। तो आपको दोस्तों ये 15 नंबर प्रश्न बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो दोस्तों अंतिम स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 16 नंबर है, कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में जाकर ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। 100% ये पेपर में आपका आने वाला प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
18 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों आपको ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 19 नंबर प्रश्न। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वन संरक्षण, बी में लिखा हुआ है मृदा संरक्षण, सी में लिखा है जल संरक्षण और डी में लिखा हुआ है वृक्षारोपण। तो आपको दोस्तों ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ये दोस्तों चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 21 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक अपना यूट्यूब चैनल, प्यारा सा यूट्यूब चैनल दोस्तों GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। GTM क्लासेस दोस्तों आपका ही चैनल है, ये आपका परिवार है, आप हमारे परिवार हैं, इसलिए जल्द दोस्तों आप हमारे GTM क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर जो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए देखते हैं किस नंबर प्रश्न कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है उत्पादक, बी में लिखा है उपभोक्ता, सी में लिखा है अपघटक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 22 नंबर। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हो एच यानी कि हाइड्रोजन, बी में लिखा हो एच यानी कि दोस्तों हीलियम, यहाँ पे सी में लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और डी में लिखा है Cl2। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में लिखा है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों आपको 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 24 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। 2022 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में दोस्तों साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइन आई और बटे में क्या होता है साइन आर होता है। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 35 प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिखिए और उसे आप याद किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो आपका एग्ज़ाम का समय है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। और अगर जो आपका टारगेट है मुझे 480 प्लस मार्क्स लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, आपको रातों से लड़ना होगा। ठीक है, केवल बातों से नहीं लड़ना होगा मेरे प्यारे साथियों, रातों से आपको लड़ना होगा, जग जग कर आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि अगर जो आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो बिना मेहनत के संभव नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करना ही होगा। आपको शरीर तो आराम मांगेगा ही, शरीर हमेशा आराम मांगता है। ठीक है, मगर यही वक्त है दोस्त कि शरीर को आप उसको मजबूर करें मेहनत करने के लिए। ठीक है, अपने आप को कहिए कि नहीं मुझे मेहनत करना है, मुझे सोना नहीं है, अभी हमको पढ़ना है, अभी पढ़ने का हमारे पास समय है। इस समय अगर जो एक बार बीत जाएगा ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा बाबू अच्छे तरीके से कि एक बार जो अगर ये समय आपका 2022 बोर्ड एग्जाम चला गया ना हाथ से तो लाइफ में कभी भी 2022 बोर्ड एग्जाम आपका लौट कर जीवन में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए लगभग आपके पास 1 मंथ समय बचा हुआ है। जितना आपके पास जोश है, जितना एनर्जी है उतना आप निकालिए। ठीक है, उतना लगाइए इस एनर्जी को अपने झोंक कर। ठीक है, ऐसा नहीं है
अगर जो आसपास से डिस्टर्ब होते हैं तो अपने आप को माइंड को कंसंट्रेट कीजिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, किसी हालात में पढ़ना है। क्योंकि दोस्त एक बात को ध्यान में रखिएगा कि माता पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, ठीक है, बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किए हैं, ठीक है। और यही सबसे अच्छा मौका आपके पास है कि हम 480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त कीजिए और गाँव मोहल्लों में दोस्तों अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है, 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके। दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। जब मैं ठान लिया हूँ दोस्तों कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है, तो कोई मुश्किल कोई आसान नहीं है, बस मुझे करना है तो करना है, ठीक है। और आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है, ठीक है। जितना एनर्जी है दोस्तों एक मंथ झोंक दीजिए, समय को बर्बादी नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आप देखिए, कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल, बी में लिखा अवतल, सी में लिखा उत्तल और अवतल दोनों, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न 100% आएगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में, ठीक है। आप इसको रट जाइएगा। आपको बताना है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है दोस्तों, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम 27 नंबर, कहता है कि इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि इन कौन दर्पण का सूत्र है। तो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f, ये दोस्तों दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दर्पण का सूत्र हमारा क्या है, 1/v प्लस में दोस्तों 1/u इक्वल टू 1/f, ये दोस्तों हमारा दर्पण का सूत्र है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 10⁻⁻1 एम्पियर, बी में लिखा है 10⁻⁻2 एम्पियर, सी में लिखा है 10⁻3 एम्पियर और डी में लिखा है 10⁻6 एम्पियर। तो आपको 28 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। और अगर जो अदर सब्जेक्ट का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का हम कवर किए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर जो आपका कोई प्रॉब्लम है कोई सब्जेक्ट में तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर जाइए और विजिट कीजिए और वहाँ पर जाकर देखकर दोस्तों जहाँ आपको प्रॉब्लम है उस तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है अनंत, बी में लिखा है 0, सी में लिखा है 100 सेंटीमीटर और डी में लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो आपको 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ये 30 नंबर प्रश्न बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। साबुन में लिखा प्रकाश में दोस्तों प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बताना है ये 31 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। आपको इसको रट जाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों चुनिंदा प्रश्न आपको हम बताए हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बैंक को आप पलट कर देख सकते हैं, ठीक। सारा प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आप इस बात को एग्जाम देने वक्त आप महसूस कर पाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम 32 नंबर प्रश्न को आपको बताते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा है मिट्टी और डी में लिखा है जीवधारी। तो आपको दोस्तों 32 नंबर प्रश्न बताना है कि ये निम्नलिखित में से
कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी जो है ना ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये तीनों जो है प्राकृतिक संसाधन है, मगर जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर। कहता है कि दांत का सबसे ऊपरी परत है, ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको ये प्रश्न बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आपको दोस्तों ये 34 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। विद्युत का अच्छा चालक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लकड़ी, बी में लिखा है प्लास्टिक, सी में लिखा है कार्बन और डी में लिखा है चांदी। तो आपको 35 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक है तो चांदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको इसका सही लगेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है आपके लिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल में, बी में लिखा है लाल रक्त कण में और सी में लिखा है वर्णी लवक में और डी में लिखा है श्वेत रक्त कण में। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका कमेंट बॉक्स में जवाब आप जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप अपना प्यारा सा चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे दोस्तों तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मन से पढ़ाई करना है बाबू, हर हाल में 480 प्लस मार्क्स लाना है। आपको एक वक्त को हमेशा ध्यान में रखना है कि माता पिता का हमको नाम रोशन करना है, गांव मोहल्लों में नाम रोशन करना है माता पिता, क्योंकि बचपन से बहुत उम्मीद से पाल पोस कर हमको बड़ा किए हैं माता पिता, ठीक है। चलिए अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।